उसके लिए सब की बात है कि उस व्यक्ति के भाग्य भाव के स्वामी को हम सर्च करें कि व्हाट इज द भाग्य भाव का स्वामी। अब भाग्य भाव का स्वामी मिलेगा कहाँ ढूंढेंगे कुंडली में जहां से वो भाग्य भाव का स्वामी मिल जाए। उस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी जो है 9th हाउस का ओनर है, कुंडली के 9वें भाव का ओनर। लिख लीजिए, कुंडली के 9वें भाव का ओनर है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि 9th हाउस का ओनर भाग्येश का। अब इस ओनर को हम करेंगे क्या? अगर वह व्यक्ति आपसे बहुत हैरान परेशानी से मिल रहा है तो कोशिश करिए कि उसको ऐसे उपाय बताए जाए जिससे उसके भाग्येश को बल मिले, भाग्येश को शक्ति प्रदान करिए। जब आप भाग्येश को शक्ति प्रदान करेंगे तो उसके जीवन की जो समस्या है वो हल होगी। जब उसके जीवन की समस्या हल होगी तो क्या होगा? वो व्यक्ति खुशहाल होगा। और वही आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है? कि ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति के जीवन में सुख की प्राप्ति कराना ही हमारा उद्देश्य है। यही उद्देश्य है, और कोई कुछ हमारा और आपका कोई अन्य उद्देश्य नहीं। हम लोग ज्योतिष का प्रयोग करेंगे और उस ज्योतिष के प्रयोग द्वारा ही व्यक्ति के जीवन में सुख की अनुभूति कराएंगे। और इसमें 9th हाउस के ओनर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर 9th हाउस का ओनर आपने स्ट्रॉन्ग करा दिया, उस व्यक्ति का मजबूत करा दिया, पहले तो समझेंगे 9th हाउस का ओनर क्या है। उसके लिए हम आपको एक रियल में कुंडली दिखाएंगे, 2-3 कुंडलियों पे अभ्यास कराएंगे। मैंने आप लोगों से शुरू में ही बताया था कि हमारी ये जो कक्षा है बेसिक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की कक्षा है, जिसमें आपको 10 क्लासेस मिलेंगी। उन 10 क्लासेस के बाद आप इस कंडीशन में होंगे कि आप कुंडली के आप में से कोई बोल रहा है क्या भाई? आप लोग अनम्यूट मत करो, क्योंकि मुझे म्यूट करने में टाइम लग जाता है, और जब टाइम लगता है तो मेरा जो फ्लो होता है ना वो बिगड़ जाता है। फ्लो बिगड़ जाने से आपका ही नुकसान होगा। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, थोड़ा सा सतर्क बनिए। अब इसमें देखिए, ये है पहला घर। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी दिमाग में घुसता नहीं। ये दूसरा है और ये 9वां होगा। ये है 9th हाउस। 9th हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे, मैंने उसको लिख दिया। 9th हाउस में लिखा है नंबर 12। अब इस व्यक्ति का भाग्येश क्या होगा? 12 नंबर होने जुपिटर। 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 ये 12 नंबर जो है मीन राशि है, इसको पाइसेस बोल सकते हैं, और इसका ओनर है गुरु के पास, जुपिटर के पास। हमेशा कोशिश करिएगा बाइलिंगुअल बनने के लिए। ज्योतिष के सभी टर्मों को 2 भाषाओं में अपने मस्तिष्क में बैठाने की कोशिश करिए, तब आप एक बेहतरीन ज्योतिषी बन जाएंगे। क्यों? इसलिए कि प्रेडिक्शन आपके अच्छे हों। अब इस कुंडली का जो गुरु है वही भाग्येश है। भाग्येश हो गया गुरु। अब अगर आपसे कोई पूछे कि गुरु को कैसे बलवान करते हैं, व्हाट इज द वे टू मेक गुरु स्ट्रॉन्ग, गुरु को बलवान कैसे किया जाए? अपने की बड़ों के पैर छू के उनका आदर करके। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी केले के पेड़ की पूजा करके भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा है। बृहस्पति भगवान की पूजा करेंगे। गुरु जी केसर का तिलक भी लगा के न करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल लगाइए, केसर का तिलक लगाइए, आपके चक्र जागृत। नाभि, जुबान और माथे पर ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तमाम उपायों में से कुछ एक उपाय आपके मस्तिष्क में बैठे हुए हैं। आपको करना क्या है कि सपोज इस कर्क लग्न की कुंडली का जातक आपके पास आ जाए, तो आप उससे करेंगे क्या? उसको कहिए कि अपने गुरु को बलवान करो। अब उसका गुरु अगर मान लीजिए पहले से ही बलवान है, तब क्या होगा? तब भी अगर वह व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो रही है जो उसकी परेशानी का कारण बनती है, तो अगर वह इस उपाय को करता है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि उसके जीवन में कल्याण होगा और आप जो है अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। आपका उद्देश्य क्या था? अगर कोई आपसे पूछे कि आपका उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि मेरे जितने भी क्लाइंट हों, मेरे जितने भी जातक हों, सब खुशहाल रहें, यही तो उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है आपका। देखिए, वकील सोचेगा उसका क्लाइंट परेशान रहे, डॉक्टर सोचेगा बीमारी रहे फिर आ जाए, लेकिन ज्योतिषी सोचता है कि जब दोबारा आए तो खुश होके आए। अब देखिएगा इस बात को
कि आपसे जब वो बात करे तो कहे कि आपसे मिलने से पहले हम कुछ और थे, मिलने के बाद कुछ और हो गए, मेरे जीवन में बदल गया। आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो, इसको कोई दिक्कत ना हो, जिनको कोई दिक्कत ना हो, जो लोग किसी समस्या से ग्रसित हैं उनको आवश्यकता नहीं है वीडियो ऑन करने की, तो ऐसा करना चाहिए। सो एक एस्पेक्ट हमने आपको बता दिया कि 9th हाउस, इसको दिमाग में रख लीजिए कि सबसे पहले कुंडली में जो देखना था वो तो मैंने आपको बता दिया था। पहले देखेंगे लग्न, इसके बाद देखेंगे राशि। ये 2 विषय मैंने आपको पढ़ा दिए थे, मतलब पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। जी अब जी गुरुजी। तीसरा विषय क्या देखेंगे? उस व्यक्ति का भाग्य से देखेंगे। कारण क्या है? अब कोई पूछ दे भाई क्यों आप भाग्य से देखना चाहते हैं, क्या इशू है कि पहले आप भाग्य में ही चले गए? क्योंकि हम उस व्यक्ति के धर्म को जानना चाहते हैं। अगर वह व्यक्ति जो है धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, धर्म का मतलब होता है अच्छे काम, धर्म का मतलब को सताना नहीं होता, धर्म एक मतलब वो व्यक्ति अच्छा है और नहीं है तो उसको अच्छा बनाएंगे, ये तो काम हम कर ही देंगे। तो इस वजह से हम उसके धर्म के भाव को देख रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी खराब कुंडली लेके पैदा हो जाए, अगर वह व्यक्ति धार्मिक है, अच्छे मार्ग पे चल रहा है, तो वो कष्ट सहने के बाद भी पूजा जाएगा। आप इस बात को देख लीजिएगा, व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उसके बावजूद वो सूर्य की तरह चमकेगा। भाई जो तपता है वही सूरज है, और जो नहीं तपता वो क्या है? तो पत्थर है। दूसरे के तेज से कोई भी तपस्वी नहीं बन सकता, अपना ही आत्म तेज निखरता है तो तपस्वी बनता है। अब कोई कहे कि आप अपना आत्मबल हमें ट्रांसफर कर दो, तो जीवन में सब कुछ दिया जा सकता है। पैसा दे सकते हो, किसी को रुपया दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, आत्मबल कोई किसी को दे ही नहीं सकता, वो तो पुरुषार्थ से प्राप्त किया जाता है। अब ये बात ये है कि ये जो भाग्य वाला भाव है, धर्म वाला भाव है, ये पुरुषार्थ है व्यक्ति का। पुरुषार्थ का मतलब होता है एबिलिटी टू डू द एक्शन, यही है कर्म भाव। लोग 10वें भाव में ढूंढने चले जाते हैं कर्म को, पर वास्तव में जो धर्म का भाव है वही कर्म का भाव है। भाई जैसे ही व्यक्ति की वृत्ति होगी, सोच होगी, वही तो काम करेगा। अगर उसकी व्यक्ति जो है, सोच जो है हिंसात्मक है, तभी तो वो डकैत बनेगा। अगर हिंसात्मक प्रवृत्ति उसमें नहीं रहेगी, रक्षात्मक प्रवृत्ति होगी, तो वो पुलिस में जाएगा, सेना में जाएगा। तो मनुष्य की प्रवृत्तियां ही उसके कर्म का निर्धारण करती हैं। इस बात को हमेशा समझ लीजिएगा। इसीलिए धर्म भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, इसको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा बात, अब दूसरा विषय ये है, ये इसे समझ लीजिए। कोई भी जातक आपके पास आए, कोई भी क्लाइंट आपके पास आए, बिना मंत्र दिए उसे छोड़िएगा। कारण क्या है? उसे कोई ना कोई मंत्र का जप आप कराइए ही कराइए कि देखो ये मंत्र है, इसका जप करो। कारण क्या है? जब वह व्यक्ति अपने मन की सफाई करेगा तो उसके जीवन की समस्याएं कम होंगी। अब वास्तव में वो अपनी समस्या का कारण दूसरे को समझ रहा है। अब एक क्लाइंट आपके पास आ गया और कहने लगा मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ा करती है। भाई तुम मत करो, पत्नी कर रही तुम मत करो। या फिर वाइफ आ गई, कहने लगी कि मेरा पति तो मेरी सुनता ही नहीं है। भाई ये न सुनने की बीमारी तो पूछिए, क्या आपका पति बहरा है जो नहीं सुनता है? आपने ईएनटी का स्पेशलाइजेशन किया कि आपको पता चल गया कि आपके पति नहीं सुनते हैं, इसका मतलब ही आप सुनाते ज्यादा हो। जब किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बात सुनाई जाए तो जाहिर नहीं सुनेगा। अब आप ही को हम 6 घंटा बैठ के प्रवचन करें तो आपको नहीं सुनाई देगा। हम बाद में कह दें कि आप सुनते ही नहीं हो, या फिर इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हो। तो ऐसे जातकों को कौन सा अभ्यास देना चाहिए? ऐसे जातकों को कहना चाहिए सुबह आप जो है उठा करिए, नहा धो लिया करिए और अपने पति के लिए प्रार्थना करिए, और पति से कहिए कि अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। और इनको कम से कम कोई मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री महामंत्र, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 3 माला जप करने का अभ्यास करिए। और उसके साथ साथ ये बता दीजिए, एक अपने लिए जप करिएगा, एक अपने परिवार के लिए जप करिएगा, एक संसार के लिए जप। क्योंकि आजकल का जो मनुष्य है वो परिवार में ही खुशहाल नहीं है,
और उसको सारी समस्या संसार में नजर आ रही है। जैसे मैं क्यों दुखी हूं, क्योंकि आपकी वजह से, जबकि वास्तव में सत्य ये है मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं अच्छा सोच नहीं रहा हूं, मेरी विचार शक्ति शून्य हो गई है। यहाँ तो कोई जाता ही नहीं है, सारी समस्या बाहर है, जबकि सारी समस्या की जड़ अंदर है। जैसे एक पौधे, एक जगह ना एक बाग था, बाग नहीं ऐसे कह लो कि एक व्यक्ति जो है अपने घर में कुछ पौधों को लगा लिया था। गुलाब के फूल मान सकते हैं, और भी जैस्मिन के फूल थे, और उसको कहीं जो है छुट्टी पे जाना था 1 महीने के लिए। तो उसने जो है अपने मित्र क्या, एक नौकर को अपॉइंट कर लिया और कहा कि फूलों का ख्याल रखना। यही कह के वो चला गया, इन पौधों का ख्याल रखना। तो वो पौधे का ख्याल करना उसको अच्छा, पौधे का ख्याल रखना है, तो वो क्या करता था कि जैसे होता नहीं है कि पौधे को, फूल को गया ऊपर से साफ सुथरा कर दिया, पानी उन्हीं छिड़क ऊपर ऊपर, मतलब उसकी डंठल की सफाई कर रहा है, पत्तों की सफाई कर रहा है, फूलों की सफाई कर रहा है, पर पानी जड़ों में उसने दी ही नहीं। अब वो 1 महीने बाद आता है, सारे पेड़ सूख गए। तो उसने पूछा भाई तुमने किया क्या? कहा आप तो कह के गए थे ना कि फूलों का ख्याल रखना, तो डंठल का ख्याल रख रहा था, पत्ते का ख्याल रख रहा था, तो मैंने ख्याल रख दिया सबका। कहा तुम मूर्ख हो, फूलों का ख्याल रखना का मतलब उसमें जड़ों में पानी देना पड़ता है, जो तुम नीचे दोगे वही ऊपर आएगा। तो ये बात हर व्यक्ति को समझानी है कि मनुष्य की जड़ उसकी आत्मा है, न कि शरीर। यहाँ क्या होता है, खूब सुबह उठ करके नहाएंगे, धोएंगे, साबुन लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, अरे अंदर वाले को भी देखो, उसको नहीं देखना, वो ऐसे ही गंदा कचड़ा भरा हुआ है। और उसके बाद क्या करेंगे, अपने जीवन में जब परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, तो उसकी जिम्मेदारी दूसरों को होती। तो ये समझाइए कि मनुष्य जो है वास्तव में शरीर नहीं आत्मा है। जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करोगे, धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे, मंत्र का जप नहीं करोगे, और सबसे महत्वपूर्ण दान, दानम दुर्गति नाशनम। आप में से ये, आप भी लोग इस प्रयोग को करके देखो, दान करना शुरू करो, आपके जीवन की सारी दुर्गति नष्ट हो जाएगी। जीवन में जी जहां भी होंगे वहां से उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दान से मनुष्य की दुर्गति का नाश हो जाता है। भाई कलयुग में एक ही आधार है, दान, और तो कुछ बचा नहीं, सारे धर्म के सारे आधार टूट गए, एक ही पिलर पे कलयुग टिका हुआ है, इसी आधार पे संसार चल, दान पे चलो। तो अगर आप संपूर्ण नहीं कर सकते, एक अंश करो। ऐसे लोगों को एक प्रयोग बता देना। तरुण मित्तल जी आपने हाथ उठा दिया, क्या समस्या है बताइए। तरुण जी आपने हाथ उठा दिया है, क्या समस्या है? हाँ जी सर। सर मतलब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का ही दान करना चाहिए, मतलब ऐसे हमें हर एक चीज़ का नहीं करना चाहिए, तो फिर वो कैसे स्पेसिफाई करें? आप हमें बताइए कि आप क्या दान करना चाहते हैं, और लोग उसको पकड़ के रहेंगे मत दान करो, उसको बताइए। जैसे मतलब जैसे हम किसी से भी कंसल्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि जो हमने पर्टिकुलर चीज़ आपको बताई है, आपने सिर्फ वही करना है। हाँ हाँ, जैसे किसी का सर बिल्कुल करिए। अब आपको जैसे अभी किसी को एक बात बता दें, उसको बहुत ध्यान से समझ। स्वर्ण का दान करना है, अगर ये उपाय बता दिया जाए, सोने का दान करो, गेहूं का दान करो, आप चांदी का दान करो, चावल का दान करो, चंद्रमा, सूर्य, गाय का दान करो, सब कुछ दान कर दो। अब होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम कहें सब कुछ दान कर दो, मानेगा वो बात मेरी? नहीं मानेगा। इसीलिए जब भी उपाय बताते हैं तो छोटा छोटा उपाय बताते हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि तुम इस संसार से लेके नहीं जा सकते हो, दे के जरूर जा सकते हो। लेने वाला हमेशा खाली चला गया, और देने वाला कभी थका नहीं। ये सूत्र है। जब आप ग्रहों पे फोकस करोगे कि पर्टिकुलर ग्रह का पर्टिकुलर दान होता है, तो वहां पे दिमाग नहीं लगा सकते, वहां पे लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर हम एक सूत्र कह दें कि हम आपसे कहते हैं एक गाय दान करो, आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास गाय नहीं है, तो हम कहेंगे एक गाय की कीमत 25,000 रुपए है, दान करो 25,000। तो क्या 25,000 गाय नहीं होगा? ये भी तो गाय है। आज के युग में हर चीज, चाहे पेटीएम से करो, चाहे जी पे से करो, चाहे गूगल पे से करो, कहीं से करो, वो तो पैसा ही है। आप रुपए में नहीं दे सकते, डॉलर में दे दो, डॉलर में नहीं दे सकते तो फ्रैंक में दे दो। हर चीज का मूल्य किसी न किसी में परिवर्तनशील होता है।
इसलिए दान में कभी भी पदार्थों की समस्या नहीं डालनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने हमसे कहा कि हम तो मेरी तो इच्छा है कि हम 10 लोगों को भोजन करा दें, पर 10 आदमी मिल नहीं रहे, तो किसको भोजन कराए बताइए। बहुत बड़ी समस्या। आप भी एक दिन संकल्प करना कि मुझे 100 लोगों को भोजन कराना है, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। आपको 100 मिलेंगे नहीं, कहां से कराओगे, एक ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करे वो व्यक्ति? क्या भोजन नहीं हो सकता उसका? बिल्कुल होगा। 100 को कन्वर्ट करे 100 रुपए में, 10,000 रुपए का दान करे, 100 ब्राह्मण का भोजन हो गया। हर चीज सुविधाजनक रूप से बना लीजिए, न कि किसी व्यक्ति को परेशान करिए। या फिर दुष्प्रभाव, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या कहां से आई, किसने उत्पन्न की, कोई नहीं जानता, लेकिन ये समस्या संसार में है, जिसको कहते हैं दुष्प्रभाव। याद रखना, सत्कर्म का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट। कोई भी अच्छा काम, मंत्र का जप, तप, ऊर्जा, इसका कोई दुष्प्रभाव होता ही नहीं। ये बिल्कुल अमृत के समान है। जैसे आपको हम कहें कि अमृत, समुद्र में अमृत भरा है और तरुण जी कूद जाइए, आप कहेंगे हम डूब जाएंगे गुरुदेव, मर जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा, वो तो अमृत भरा हुआ है। उसी तरह जितने सत्कर्म हैं वो सब अमृत के समान है, इसमें रत्ती मात्र भी आपका कल्याण नहीं होगा, ना आपके जातक का कल्याण होगा। आचार्य जी काइंडली कन्वर्ट दिस, काइंडली हिंदी क्या कन्वर्ट कर दें हिंदी में बताइए। मेरी बात मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वो ये विषय था कि भाग्य भाव को मजबूत करना है, धर्म को मजबूत करना है, उस व्यक्ति को मंत्र के जप तक लेके जाना है, मंत्र के जप से लेकर दान तक लेके जाना है। अब दान के विषय में एक बात और बता दें। एक चीज होती है 1 रुपया। अगर आपने अपने जातक को बता दिया कि आप 1 रुपया डेली दान करो, अब वो कहाँ लेके जाएगा दान करने? तो उसे कहिए एक बॉक्स बना लो, उसमें डेली 1 रुपया डालो भगवान के नाम से, हे प्रभु ये 1 रुपया आपका है। अब इस 1 रुपया, और कोई कहे नहीं हम 10 रुपया डालेंगे, कहिए ठीक है भाई आपके पास 10 रुपया, 10 रुपया डालिए। जिसके पास 1 रुपया वो 1 रुपया डालेगा। महीने के अंत में क्या होगा? महीने के अंत में वो 1 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 30 रुपीज, वो 30 रुपीज हो जाएगा। अगर वो 10 रुपीज है मल्टीप्लाइड बाई 30 रुपीज, 300 रुपीज हो गया। अब वो करें क्या इस पैसे को? उनको कहिए कि आपके घर के बगल में जो सबसे नजदीक का मंदिर है उसके बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर वहां की जो पुजारी है उन्हें दे दीजिए। अगर उन्हें ये भी बात नहीं समझ में आती है तो कहिए इस 30 रुपए में 3 अच्छी पुस्तकें मिल सकती हैं, या फिर 300 रुपए हैं तो 5-6 अच्छी पुस्तकें मिल सकती, उसे लेकर के कुछ जो अच्छे व्यक्ति जिनको आप समझते हैं वो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं उन्हीं दीजिए। आपने किया क्या? आपने अपने जो जातक था उसको अच्छे कामों में लगा दिया। अब उसका जो गुरु है वो बलवान होता चला जाएगा, और जो भी व्यक्ति अच्छे कामों में लगता है उसका मन जो है ना भगवान साफ करते। पहले तो मंत्र जप में आपने लगाया तो मन के कुछ विचार चले, खत्म हुए, और दूसरे आपने कर्म में लगा दिया तो उसकी जीवन में दिशा मिल जाएगी। जो ईश्वर रूपी प्रकाश है, ज्योतिष का उद्देश्य है मनुष्य के जीवन में ईश्वर रूपी प्रकाश को उत्पन्न करना, यही ज्योतिष। कभी भी ज्योतिष का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति के मन में अंधश्रद्धा बिल्कुल मत उत्पन्न करिएगा कि तुम्हारा भाग्य भगवान लिख कर भेजे हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल मत बोलिएगा उसको कहिएगा कि भगवान तो लिख के भेजे हैं, और ये साथ में ये भी लिख के भेजे हैं कि अगर तुम तप करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। दुख जो है किसी के जीवन में बिगाड़ता नहीं है, जितना अच्छा मनुष्य के जीवन में दुख बना देता है उतना अच्छा सुख भी नहीं बना पाता। जो भोजन का स्वाद भूख के बाद मिलता है वो पेट भरने के बाद नहीं मिलता। असली स्वाद तभी आता है जब हमारे अंदर भूख होती है। अब भूख का अनुभव बहुत कम लोगों को हो पाता है, जैसे ही इच्छा हुई तुरंत कुछ आ गया। तो किसी